नमस्ते छात्रों, मैं प्राध्यापक रेवनाथ कडिले, एसएसपीएमएस जूनियर कॉलेज शिवाजीनगर पुणे। इस तासिका में हम लोग ओजोन विघटन का संकट, लेखक डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो चलिए पीपीटी के माध्यम से इस पाठ का अध्ययन करते हैं। पाठ नंबर 10, ओजोन विघटन का संकट, लेखक डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र। लेखक परिचय। डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी का जन्म 15 मार्च 1967 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हुआ। आपने हिंदी साहित्य में विज्ञान संबंधी लेखन कार्य में अपनी विशेष पहचान बनाई है। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से 1992 में रसायन शास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आपने विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और जनमानस तक पहुंचाने का महनीय कार्य किया है। इसके लिए आपने लोक विज्ञान के अनेक विषयों पर हिंदी में व्यापक लेखन किया। विज्ञान से संबंधित आपकी अनेक मौलिक एवं अनुदित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। आप विज्ञान लेखन की समकालीन पीढ़ी के सशक्त हस्ताक्षर हैं। आप मुंबई के में वैज्ञानिक हैं। आपकी प्रमुख कृतियां लोक विज्ञान, समकालीन रचनाएं, विज्ञान मानव की यशोगाथा, जल जीवन का आधार आदि। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ विज्ञान संबंधी लेख है। इसमें मनुष्य की सुविधाओं के लिए किए जाने वाले अनुसंधानों और उत्पादित किए जाने वाले साधनों के कारण पर्यावरण के हो रहे ह्रास की और संकेत किया गया है। वर्तमान समय में ओजोन की परत में छेद होना अथवा परत को क्षति पहुंचाना मनुष्य के स्वार्थी प्रवृत्ति का परिणाम है। हमें यह भलीभांति समझना होगा कि यद्यपि सूर्य हमारा जीवनदाता है, परंतु उसकी परावैंगनी किरणें संपूर्ण चराचर सृष्टि के लिए घातक सिद्ध होती है। अतः आज यह आवश्यक है कि ओजोन के विघटन को रोकने का हम संकल्प करें और मानव जाति को इस संकट से उबारें। तो चलिए पाठ को आरंभ करते हैं। संक्षिप्त में पाठ का परिचय देखते हैं। वर्तमान युग विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है। दुनिया में भौतिक विकास हासिल कर लेने की स्पर्धा लगी है। विकास के दौर में जाने अनजाने हमने अनेक विसंगतियों को जन्म दिया है। प्रदूषण उनमें से एक अहम समस्या है। वर्तमान समय में सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा मिलना दुभर हो गया है। पीने के लिए स्वच्छ शुद्ध पानी कम लोगों को नसीब हो रहा है। हमारे भूमंडल में हवा और पानी बुरी तरह प्रदूषित हुई है। मिट्टी भी प्रदूषण से अछूती नहीं है। पर्यावरणविदों का कहना है कि अगले 25 सालों में दुनिया को पीने के पानी का संकट आ सकता है। सभी ने चिंता जताई है कि अगला विश्व युद्ध राजनीतिक युद्ध से संबंधित या आर्थिक हितों के कारणों से न होकर पानी के लिए होगा। धरती पर संसाधनों के अनियंत्रित उपयोग होने के कारण यह स्थिति आ सकती है। फिलहाल दुनिया में ओजोन विघटन सबसे बड़ी समस्या है। ओजोन परत क्या है, यह कहाँ स्थित है, इसकी जानकारी हम यहाँ पर देखते हैं कि ओजोन किसे कहते हैं और यह कहाँ पर स्थित है। आकृति के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले पर्यावरण के घटक, इसकी जानकारी देखते हैं। पर्यावरण के दो घटक, अजैविक घटक और जैविक घटक। अजैविक घटक 3 भागों में बांटा गया है। एक वायुमंडल, 2 जलमंडल और तीसरा स्थलमंडल, वायु, जल और पृथ्वी। वायुमंडल जो है वह 5 भागों में बांटा है। यहां पर उसकी आकृति दिखाई है। पृथ्वी यहां पर है। पहला जो भाग है पृथ्वी की सतह से लेकर 15 किमी तक क्षोभ मंडल, जिसे अंग्रेजी में ट्रोपोस्फियर कहते हैं। दूसरा जो भाग है वो है समताप मंडल, जो पृथ्वी की सतह से 50 किमी तक दिखाई देता है, उसे समताप मंडल कहते हैं, स्ट्रेटोस्फियर।
तीसरा जो भाग है मध्य मंडल, जिसे अंग्रेजी में मेसोस्फीयर कहा जाता है। चौथा जो भाग है आयन मंडल, आयोनोस्फीयर, और पांचवा जो भाग है बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। सबसे महत्वपूर्ण जो बात हमें जाननी है, दूसरा जो भाग है समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर। यहां पर ये जो ओजोन की लेयर है वह दिखाई देती है। ओजोन की लेयर होती है पृथ्वी से साधारणतः 15 से 20 किमी तक, ये ओजोन लेयर जो है वह दिखाई देती है। ये जो सूर्य की किरणें आती हैं, पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है, यहां पर जो भी आती है, इस किरणों को ओजोन लेयर अवशोषित करती है। ओजोन की विशेषताएं, ओजोन एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। यह नीले रंग की और प्रकृति में तीक्ष्ण और विषैली होती है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और श्वसन नलिका में जाने पर जलन पैदा करती है, लेकिन वायुमंडल में मौजूद यही गैस हमारी रक्षा भी करती है। इसकी वजह से ही धरती पर जीवन फल फूल रहा है। यह वायुमंडल में 15 से 20 किमी की ऊंचाई तक पाई जाती है। वायुमंडल का यह क्षेत्र स्ट्रेटोस्फीयर कहलाता है। ओजोन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, उन्हें धरती तक आने नहीं देती। अगर यह किरणें धरती तक आएगी तो जीवमंडल के सभी सजीव प्राणियों को भारी नुकसान हो सकता है। इन पराबैंगनी किरणों से मनुष्य में त्वचा के कैंसर से लेकर अनेक प्रकार के रोग हो सकते हैं। ये किरणें काफी घातक होती हैं क्योंकि इनमें ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। यह छाते की तरह जीव जंतु पेड़ पौधों का रक्षण करती है। ओजोन परत क्षरण के दुष्प्रभाव, हमारे वायुमंडल में मौजूद ओजोन परत अंतरिक्ष से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और उन्हें धरती तक नहीं आने देती। यदि ये किरणें बेरोक टोक धरती की सतह तक चली आए तो इंसान के साथ ही जीवमंडल के तमाम दूसरे जीव जंतुओं को भारी नुकसान होता है। जिस तरह रोजमर्रा के जीवन में सामान्य छतरी यानी छाता धूप और बरसात से हमारा बचाव करती है, उसी तरह वायुमंडल में स्थित ओजोन की परत हमें घातक किरणों से बचाती है। इसलिए प्रायः इसे ओजोन छतरी के नाम से भी पुकारते हैं। ओजोन परत क्षरण के दुष्प्रभाव, सबसे पहला दुष्प्रभाव त्वचा कैंसर में वृद्धि, नेत्र कैंसर में वृद्धि, मोतियाबिंद में वृद्धि, त्वचा एलर्जी में वृद्धि, पाचन तंत्र में कमजोरी, प्रतिरक्षक तंत्र में कमजोरी, समुद्रीय प्लांकटन में कमी और डीएनए संरचना में बदलाव और फसलों की उपज घटना। जो भी किरणें पराबैंगनी किरणें धरती पर आती हैं उससे फसलों का भी बहुत नुकसान होता है। ओजोन का विघटन क्यों और कैसे हो रहा है? हमारे दैनिक जीवन में कीटकनाशक, प्रसाधन सामग्री, दवाएं, रंग रोगन, प्रशीतक, फ्रिज और एयर कंडीशनर में प्रशीतन का अहम स्थान है। 1930 से पहले प्रशीतन के लिए अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड गैसों का इस्तेमाल होता था। यह गैस तीक्ष्ण और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थी। 30 के दशक में थॉमस मिडले ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC यौगिक की खोज प्रशीतन क्षेत्र में एक क्रांतिकारी उपलब्धि रही। यह रंगहीन, गंधहीन, अक्रियाशील तथा अज्वलनशील रसायन सर्वोत्तम प्रशीतक सिद्ध हुए। इसका खास गुण है कि ये नष्ट नहीं होते, इनका न तो ऑक्सीकरण होता है और न ही अपघटन। ये पानी में भी नहीं घुलते।
इसके बाद तो प्रशीतन उद्योग में सीएफसी का इस्तेमाल चल निकला। प्रशीतन उद्योग में अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड की जगह सीएफसी ने ले ली। तदनंतर बड़े पैमाने पर सीएफसी यौगिकों का उत्पादन होने लगा और घरेलू कीटनाशक, प्रसाधन सामग्री, दवाएं, रंग रोगन से लेकर फ्रिज और एयर कंडीशनर में इनका खूब इस्तेमाल होने लगा। यह स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि इस्तेमाल में आने वाले इन यौगिकों का आखिर होता क्या है। सबसे पहले 1974 में अमेरिकी वैज्ञानिक एफ.एस. रोलैंड ने नेचर नामक प्रतिष्ठित पत्रिका में सीएफसी यौगिक धरती की ओजोन परत को नष्ट कर चुके हैं यह निष्कर्ष दिया। 1985 में ब्रिटिश टीम के सर्वे में भी रोलैंड की बात सही साबित हुई। अमेरिकी उपग्रह निम्बस द्वारा भेजे गए चित्र से भी रोलैंड की बात की पुष्टि हुई। ब्रिटिश टीम ने यह भी कहा कि बहुत जल्द ओजोन विघटन को न रोका गया तो धरती के तापमान में वृद्धि हो सकती है तथा त्वचा संबंधी व्याधियां फैलेगी। सीएफसी से ओजोन विघटन, सीएफसी जो है उसकी जानकारी देखें, उससे किस प्रकार ओजोन का विघटन होता है उसकी जानकारी यहां पर देखते हैं। यह रसायन हवा से हल्के होते हैं। इस्तेमाल में आने के बाद मुक्त होकर ये सीधे वातावरण में ऊंचाई पर चले जाते हैं। वायुमंडल में ऊपर पहुंचने पर ये यौगिक पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आते हैं जहां इनका अपघटन यानी फोटोलिसिस होता है। क्लोरीन के यह मुक्त मूलक ओजोन से अभिक्रिया करके उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं। इस तरह ओजोन का ह्रास होकर धीरे धीरे छिदती जा रही है, छिद्र आकार में बढ़ता जा रहा है, जो बेहद चिंतनीय है। सीएफसी से निकला एक क्लोरीन मुक्त मूलक ओजोन गैस के 1 लाख अणुओं को तोड़कर ऑक्सीजन में बदल देता है। यहां पर जो आकृति दिखाई है इस प्रकार सीएफसी से ओजोन विघटन होता है। यहाँ पर पृथ्वी से ऊपर जाने वाली सीएफसी से निकलने वाले जो भी रसायन हैं, जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर को क्षति पहुंचाते हैं। सीएफसी रसायन हवा से हल्के होते हैं, अतः इस्तेमाल में आने के बाद मुक्त होकर ये सीधे वातावरण में ऊंचाई पर चले जाते हैं। वायुमंडल में ऊपर पहुंचने पर सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, सूर्य से आने वाली ये जो पराबैंगनी किरणें हैं उन्हें अवशोषित कर दें और ये जो नीचे से सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन अणु को तोड़ देती है, जिससे एक क्लोरीन परमाणु पृथक हो जाता है। क्लोरीन अत्यधिक सक्रिय गैस है। जब क्लोरीन परमाणु ओजोन अणु के संपर्क में आता है तो यह एक ऑक्सीजन परमाणु से संयोग कर क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाता है तथा ओजोन को ऑक्सीजन अणु में तोड़ देता है। क्लोरीन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के परमाणु के साथ पुनः क्रिया करके ऑक्सीजन तथा क्लोरीन का निर्माण करते हैं। यही क्लोरीन ओजोन के साथ क्रिया करके ऑक्सीजन तथा क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाती है। इस तरह से यह क्रिया चलती रहती है और ओजोन परत का क्षरण होता रहता है। ओजोन संकट पर अनेक देशों में विचार विमर्श। इस पर दुनिया के अनेक देशों की पहली बैठक 1985 में वियना में हुई। बाद में सितंबर 1987 में कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में बैठक हुई, जिसमें दुनिया के 48 देशों ने भाग लिया था। इसमें यह प्रावधान रखा गया कि सन 1995 तक सीएफसी की खपत में सभी देश 50% की कटौती करेंगे तथा 1997 तक 85% की कटौती करेंगे। ओजोन विघटन के व्यापक दुष्प्रभाव। ग्रीन हाउस के प्रभाव के कारण धरती का तापमान निरंतर बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने से ध्रुवों पर जमी हुई विशाल बर्फ पिघल रही है। उससे जल स्तर बढ़कर तमाम तटीय क्षेत्र पानी में डूब सकते हैं। ग्रीन हाउस के प्रभाव के कारण धरती का तापमान निरंतर बढ़ रहा है और यह तापमान बढ़ने से
ध्रुवों पर जमी हुई जो विशाल बर्फ है वो पिघल रही है, और वह बर्फ पिघलने के कारण जो जल स्तर है वह बढ़कर उसके किनारे तटीय जो भी क्षेत्र हैं वह सभी पानी में जा सकते हैं। इसके कारण जो मानसून है, मानसून में परिवर्तन के साथ कहीं अतिवृष्टि तो कहीं अकाल जैसी स्थिति आ सकती है। इसके कारण हिमालय में गंगोत्री स्थित गोमुख हिमनद हर साल 18 मीटर पीछे की ओर खिसकता जा रहा है। इससे नदियों का अस्तित्व मिट जाएगा, मैदानों की उपजाऊ भूमि बंजर बन जाएगी, पेड़ पौधों को नुकसान हो जाएगा, त्वचा के विकार, कैंसर, इन हानियों का मनुष्य को सामना करना पड़ेगा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सभी देश समुचित कदम उठा रहे हैं। हमें भी ओजोन विघटन को रोकने का संकल्प करना चाहिए और मानव जाति को इस संकट से हमें बचाना चाहिए। इससे कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? कई जानलेवा खतरों से बचाने वाली ओजोन लेयर के लिए भी लॉकडाउन बदलाव लाने वाला रहा। लॉकडाउन के कारण इसमें सुधार आता हुआ दिखाई दिया। प्रदूषण में 35% और नाइट्रोजन ऑक्साइड में 60% तक की गिरावट हुई दिखाई दी। कार्बन उत्सर्जन भी घटा। ये सभी इस ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं। ओजोन दिवस जो होता है वो मनाना चाहिए 16 सितंबर। ओजोन परत नष्ट होने से मोतियाबिंद और स्किन कैंसर का खतरा बढ़ रहा है। आज वर्तमान काल में तो ज्यादा बढ़ रहा है। इसीलिए गाड़ियों और फैक्ट्रियों से बढ़ रहा प्रदूषण रोके और जीवन शैली बदले। एयर कंडीशनर तथा रेफ्रिजरेटर का प्रयोग सावधानी से करें। अपने अपने क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाएं। स्वाध्याय आकलन। पहली कृति ओजोन गैस की विशेषताएं। 2 विशेषता यहां पर दी हुई हैं, नीले रंग की होती हैं। नंबर 2 प्रकृति में तीक्ष्ण और विषैली होती है। दूसरा सवाल ओजोन विघटन के दुष्प्रभाव। धरती का तापमान निरंतर बढ़ता है। नंबर 2 त्वचा कैंसर की बीमारी फैलेगी। दूसरा जो सवाल कृति पत्रिका में आता है शब्द संपदा पर कृदंत बनाइए। कहना, कहावत, बैठना, बैठक, लगना, लगाव, छीजना, छीजन। कृति नंबर 2 कृति पूर्ण कीजिए। सीएफसी यौगिकों का खास गुण। इस प्रकार आकृति निकालकर जवाब लिखना है। जवाब है सीएफसी यौगिकों का खास गुण, ये नष्ट नहीं होते। नंबर 1। नंबर 2 इनका ऑक्सीकरण नहीं होता। इनका ऑक्सीकरण नहीं होता। नंबर 3 इनका अपघटन नहीं होता। इनका अपघटन नहीं होता। और नंबर 4 ये पानी में भी नहीं घुलते। ये पानी में भी नहीं घुलते। शब्द संपदा पर सवाल है कृदंत तथा तद्धित प्रत्यय पहचान कर लिखिए। कृदंत तथा तद्धित प्रत्यय पहचान कर लिखिए। कोष्टक में 4 शब्द दिए हुए हैं। इसमें से कृदंत प्रत्यय कौन सा है यह पहचान कर हमें लिखना है। कृदंत 2 प्रत्यय यहां पर 2 शब्द दिए हुए हैं और तद्धित प्रत्यय के 2 शब्द दिए हुए हैं। पहचान कर हमें जवाब में लिखना है। जवाब देखिए। रंगहीन, निकलना, गंधहीन, पढ़ाई। कृदंत प्रत्यय है निकलना और दूसरा है पढ़ाई। तद्धित प्रत्यय है रंगहीन और दूसरा गंधहीन। क्रिया को जो प्रत्यय लगते हैं कृदंत प्रत्यय और विशेषण को जो प्रत्यय लगता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अभिव्यक्ति का सवाल। भौतिक विकास के कारण
उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। भौतिक विकास के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। जवाब: विकास के आरंभिक चरण में कोई भी जीवधारी या मनुष्य सर्वप्रथम प्रकृति के साथ अनुकूल होने का प्रयास करता है। विकास के आरंभिक चरण में कोई भी जीवधारी या मनुष्य सर्वप्रथम प्रकृति के साथ अनुकूल होने का प्रयास करता है। इसके पश्चात वह धीरे धीरे प्रकृति में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। परंतु अपने विकास क्रम में मानव की बढ़ती भौतिकवादी महत्वाकांक्षाओं ने पर्यावरण में इतना अधिक परिवर्तन ला दिया है कि मानव प्रकृति के बीच का संतुलन, जो पृथ्वी पर जीवन का आधार है, धराशायी होने के कगार पर पहुंच गया है। साथ ही मानव की अदूरदर्शी विकास प्रक्रियाओं ने विनाशात्मक रूप धारण कर लिया है। एक और जहां औद्योगिकरण की बयार, धन, ऐशोआराम, रोमांच और जीत का एहसास होने लगा, वही पृथ्वी की हवा में जहर घुलना शुरू हो गया। इसकी परिणति पर्यावरणीय असंतुलन के रूप में सामने आई। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर पिघलने एवं वनों की अत्यधिक कटाई से नदियों में बाढ़ आ रही है। समुद्र तूफानों की संख्या बढ़ रही है। अभिव्यक्ति का दूसरा सवाल देखिए। पर्यावरण रक्षा में हमारा योगदान, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। पर्यावरण रक्षा में हमारा योगदान, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर: आज का युग आधुनिक युग है। आज का युग आधुनिक युग है और पूरा संसार ही पर्यावरण के प्रदूषण से पीड़ित है। आज मनुष्य की हर एक सांस लेने के लिए हम मानव मजबूर हैं। अनेक प्रकार की बीमारियां विकसित हो रही हैं। प्रदूषण के कारण अनेक प्रकार की बीमारियां विकसित हो रही है। आज मानव ने अपनी जिज्ञासा और नई नई खोज की अभिलाषा में पर्यावरण के सहज कार्यों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है, जिसके कारण हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। पर्यावरण सुरक्षा और उसमें संतुलन हमेशा बना रहे, इसके लिए हमें जागरूक और सचेत रहना होगा। वापस इस्तेमाल करने योग्य सामान को हमें खरीदना चाहिए, जैसे कांच, कागज और धातु के सामान, जिसे हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक प्रकार के हानिकारक प्रदूषण से बचने के लिए अगर हमने धीरे धीरे भी कोई उपाय करें तो हमारी पृथ्वी की सुंदरता, जो कि पर्यावरण है, उसे बचा सकते हैं और अपने जीवन को भी स्वस्थ और स्वच्छ रूप में प्राप्त कर सकते हैं। पर्यावरण है तो हमारा जीवन है। कृति नंबर 3, अभिव्यक्ति। बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के उपाय, इस विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखिए। उत्तर: प्रदूषण एक प्रकार का धीमा जहर है जो हवा, पानी, धूल आदि के माध्यम से न केवल मनुष्य बल्कि पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, वनस्पतियों को भी नष्ट कर देता है। इसे रोकने के लिए कारखानों की स्थापना, शहरी क्षेत्र से दूर चिमनियों की ऊंचाई अधिक और इसमें फिल्टर का प्रयोग करना चाहिए, जिससे अवशिष्ट पदार्थ और गैस अधिक मात्रा में वायु में न मिल पाए। शहरों, औद्योगिक इकाइयों एवं सड़कों के किनारे अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। ये पौधे प्रदूषण नियंत्रक का काम करते हैं। कारखानों से निकले अपशिष्ट पदार्थों को नदी, तालाब व झीलों में न डाला जाए। जिन तालाबों का जल पीने के काम में लाया जाता है, उसमें कपड़े, जानवर आदि नहीं धोने चाहिए। वनों की अनियंत्रित कटाई पर रोक लगाई जानी चाहिए। कृषि के लिए जैविक खाद, प्लास्टिक के स्थान पर
कागज व कपड़े के थैलों का प्रयोग करें। पुनर्उपयोग, रिचार्ज और रिसाइकल जैसी आदतों को अपनाना चाहिए। घर में टीवी, संगीत साधनों की हल्की आवाज, कार के हॉर्न, शादी विवाहों में बैंड बाजा, पटाखे, लाउडस्पीकर के प्रयोग पर रोक लगाई जाए। प्रदूषण संबंधी सभी कानूनों का कड़ाई से पालन करें। पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न। कृति पत्रिका के प्रश्न 1 के लिए ई में पूछा जाता है। ओजोन विघटन संकट से बचने के लिए किए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को संक्षेप में लिखिए। ओजोन विघटन संकट से बचने के लिए किए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को संक्षेप में लिखिए। उत्तर, ओजोन विघटन संकट पर विचार करने के लिए अनेक देशों की पहली बैठक 1985 में वियना में हुई। बाद में सितंबर 1987 में कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में बैठक हुई, जिसमें दुनिया के 48 देशों ने भाग लिया। इसके तहत यह प्रावधान रखा गया कि 1995 तक सभी देश सीएफसी की खपत में 50% की कटौती तथा 1997 तक 85% की कटौती करेंगे। सन 2010 तक सभी देश सीएफसी का इस्तेमाल एकदम बंद कर देंगे। इस दौरान विकसित देश नए प्रशिक्षकों की खोज में विकासशील देशों की आर्थिक मदद करेंगे। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने ओजोन विघटन का संकट, डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र, इस पाठ का अध्ययन किया है। धन्यवाद।